हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। अपनी एक्सरसाइज 6.5 चल रही थी। आज है 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so wire will be fought? क्या है? Will be tight. अब देखिए, इसमें बोला गया है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, एक पोल है। तो ये एक पोल हो गया और इस पोल की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो 18 मीटर दे रखी है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा एक खूंटे से है। यहाँ से हमने एक वायर बांधा हुआ है और यहाँ पर एक खूंटा है, वो इस खूंटे से बांधा हुआ है। तो एक तार है, एक वायर है, वो इस प्रकार से इसमें बांधा गया है। ठीक है। अब क्या बता रहा है कि ये जो वायर है, इसकी जो लेंथ है वो 24 मीटर है, तार की लंबाई 24 मीटर है। अब इस पोल के बेस से इस खूंटे की जो डिस्टेंस है वो कितनी ले, ये हमें इसके अंदर बताना है। ये लेंथ फाइंड करनी है। तो बन गया ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC, समकोण त्रिभुज BAC में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 18 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल 24 स्क्वायर। हमें AC फाइंड करना है, इसको इधर भेज देंगे। 24 स्क्वायर हो जाएगा 576 माइनस 18 स्क्वायर ये हो जाएगा 324। दोनों को माइनस कर दो, क्या आता है, तो ये आ जाएगा 252। ठीक है। अब हमें AC फाइंड करना है, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 252। अब 252 परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जो अपनी भाग विधि है, स्क्वायर रूट फाइंड करने की, वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि, उससे हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब देखो, हम जानते हैं कि 225 इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो तो होता है 15। 256 इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 16। अब यहाँ पे 252 है, वो इन दोनों के बीच में है। तो हमें ये गेस तो हो गया ना कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 15 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है ना। ये हम गेस लगाएं कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है। अब देखो 252 है, वो 256 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये 15.8 या 15.9 ऐसा कुछ होना चाहिए। अब ये मीटर में है तो ये भी क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। देखो, पॉइंट के बाद 8 लिखें या पॉइंट के बाद 9 लिखें तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो इन दोनों को हम सही मान सकते हैं। तो लिख देंगे अब लगभग 15.8 मीटर, अबाउट 15.8 मीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा। खंबे के आधार से खूंटे की दूरी 15.8 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ पोल एंड स्टेक इक्वल 15.8 मीटर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज़ उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। एक सही 1/2 यानी 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. Far apart will be the two planes after 1.5 hours. अब देखो डिस्टेंस की बात करें तो इधर तो क्या होगा नॉर्थ, इधर होगा साउथ, इधर होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ऐसी होती है ना अपने डायरेक्शन, दिशाएं ऐसी होती है ना। अब क्या कह रहा है कि एक एरोप्लेन है और वो उत्तर की ओर इधर जा रहा है वो, ठीक है। कोई भी स्पीड है, कोई भी टाइम है, हम मान लेते हैं कि वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ये पॉइंट है ए। एक एरोप्लेन है वो इसी हवाई अड्डे से, इसी एयरपोर्ट से जाता है पश्चिम की ओर, ड्यू टू वेस्ट इधर जा रहा है वो। हम मान लेते हैं कि वो यहाँ पहुँच गया। ये पॉइंट है बी। तो अब ये जो एरोप्लेन है इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है ये हमें बतानी है, यानी हमें एफ भी फाइंड करना है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया क्या? इसकी ये दो साइड अपने को दे रखी हैं और ये जो थर्ड साइड है वो हमें फाइंड करनी है। अब देखो हम बात करते हैं डिस्टेंस ओ ए की। अब हमें डिस्टेंस ओ ए नहीं दी गई, इधर जो एरोप्लेन गया है उसकी स्पीड दी गई है और उस टाइम दिया गया है। तो डिस्टेंस स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन हो गया? डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर और जो टाइम है वो है 1.5 आवर, 3/2। 2 से 1500 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1500 किलोमीटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस ओ बी की। तो जो स्पीड है वो है 1200 किलोमीटर पर आवर और टाइम है वो है 3/2 आवर। ये हो जाएगा इससे कैंसिल 600 टाइम, ये आ जाएगा 1800 किलोमीटर। तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली, दूरी ज्ञात कर ली। दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूले से। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर। अब देखो इनका स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 00 है तो यहाँ पे 40 बन जाएंगे स्क्वायर करने पर। 18 स्क्वायर होता है 324 और 00 है तो इसमें 40 बन जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो 0 0 0 0, 5 + 4 9, 2 + 2 4, 2 + 3 5, ये आ गया। अब हमें क्या करना है? एफ भी फाइंड करना है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट 5 4 9 0 0 0। अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो देखो 549 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है भाई। 40 हैं तो 20 आ जाएंगे बाहर स्क्वायर रूट लेंगे तो, लेकिन 549 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 549 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसे हम लिख सकते हैं 61 × 9।
आगे इसमें ये 4 जीरो है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब देखो 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 हो जाएगा, और 4 जीरो हैं तो इसमें 12 2 जीरो आ जाएंगे। 61 का स्क्वायर रूट किलोमीटर, ये AB की वैल्यू आ गई। तो दोनों हवाई जहाज़ों के बीच दूरी डिस्टेंस बिटवीन बोथ एरोप्लेन इक्वल 300 इंटू रूट 61 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगी उन दोनों के बीच। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं, ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। टू पोल्स ऑफ हाइट्स 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसमें हमें क्या बताया गया है। अब कह रहा है कि दो खंबे हैं, दो पोल हैं। ये हमने दो पोल ले लिए, दो खंबे ले लिए, एक तो है AB और एक है CD। इनकी जो हाइट है वो 6 मीटर 11 मीटर है। तो देखो ये बड़ा लिया है तो ये 11 मीटर हो गया और ये 6 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है। पाद बिंदु यानी आधार बिंदु। डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट्स, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 12 मीटर है। तो इनके जो टॉप पॉइंट हैं उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। दोनों के जो ऊपरी सिरे हैं उनके बीच की हमें दूरी बतानी है। ठीक है, अब देखो इसमें कहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल बना है क्या? नहीं बनाना। तो देखो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट D है ना, इससे AB पर ये एक परपेंडिकुलर लेते हैं, ये एक लंब डाल लेते हैं। ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया? E हो गया। DE है वो हमने AB पर क्या लिया है? परपेंडिकुलर लिया है। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है BD। अब देखो AB और CD ये दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं, दोनों समांतर हैं। ऐसे ही AC एंड DE ये दोनों भी क्या हैं? पैरेलल हैं। अब देखो AB है वो CD के पैरेलल है, तो AE भी क्या होगी? CD के पैरेलल होगी। भाई दो पैरेलल लाइंस हैं, यदि हमने उसमें से एक को बड़ा कर दिया तो क्या वे दोनों पैरेलल नहीं होंगी, समांतर नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो हम कह सकते हैं ना कि ACDE ये क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ACDE इज ए रेक्टेंगल। ACDE इज ए रेक्टेंगल, एक आयत है। तो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो AE है ये इक्वल हो जाएगी ना CD के, कितनी हो जाएगी? 6 मीटर। ऐसे ही जो ED है या DE है वो इक्वल हो जाएगी AC के, और ये कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। तो ये हो गई 12 मीटर और ये हो जाएगी 6 मीटर। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें दो साइड हमें मिल गई, तीसरी जो साइड है वो हमें बतानी है। इन राइट एंगल ट्रायंगल BED BD स्क्वायर इक्वल BE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। BD स्क्वायर इक्वल BE 6 स्क्वायर, ED
12 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 12 स्क्वायर 144। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 180। हमें चाहिए BD, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, जो अपना डिवीजन मेथड है, जो भाग विधि है, उससे फाइंड कर लो। और यदि अपना इसमें हम गेस करके लिखें तो देखो ये क्या होगा, 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। और 14 स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। तो पता लग गया ना कि ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा, और 180 है वो इसके नज़दीक है, तो ये 13.6 या 13.7 ऐसा कुछ हो जाएगा। ये मीटर में है तो ये भी किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। देखो हमने इसमें गलती कर दी भाई, अपनी साइड है AE 6 मीटर, AE साइड ये है, ये आई है 6 मीटर, EB ये 6 मीटर थोड़ी है, ये तो 11 - 6 यानी 5 होगी ये तो। BE ये बनेगी AB - AE, यानी 11 - 6 5 मीटर होगी। ये गलती कर दी हमने यहाँ, तो 6 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 144 में 25 ऐड करेंगे तो 169। अब हमें BD फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 169 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट 13 है। तो ऊपरी सिरों के बीच दूरी 13 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टॉप पॉइंट्स ऑफ पोल इक्वल 13 मीटर। ठीक है।